प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। संकल्प की डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य कार्बनिक रसायन या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हम जैव अणु शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, आपको कंपैरिजन का मौका मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। तो देखिए, सामान्य कार्बनिक रसायन या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला जो शब्द, पहली जो टर्म हमारे सामने आती है वो है कार्बनिक रसायन। क्या है? कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक देखिए, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ये केमिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ी शाखा है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर अब तक जितने यौगिक मिले हैं उनमें से 90% यौगिक क्या हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। उनमें से 90% यौगिक क्या हैं? केमिस्ट्री के अंदर अब तक जितने भी यौगिक मिले हैं उनमें से 90% कार्बनिक यौगिक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी शाखा है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो देखिए, इसमें फर्स्ट हमारे सामने आता है कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन वो रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो देखिए, कार्बन युक्त यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन युक्त यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। देखिए, सुनिए मेरी बात। कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन फॉस्फोरस के साथ, कार्बन सल्फर के साथ, कार्बन हैलोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन फास्फोरस के साथ, कार्बन सल्फर के साथ और कार्बन हैलोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर एक बड़े यौगिकों की श्रेणी बनाता है, एक यौगिकों की बड़ी श्रेणी बनाता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक।
ठीक है, तो नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, हमने जान लिया कार्बनिक रसायन क्या होती है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। अब देखिए, ये जो मोस्ट कॉमन कार्बनिक यौगिक यही होते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मोस्ट कॉमन कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब देखिए, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कार्बन के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कार्बन के बारे में तो देखिए, कार्बन आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग में मिलता है, दूसरे आवर्त में मिलता है, सॉरी, कार्बन आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त का सदस्य है। आवर्त कौन सा, दूसरा। कार्बन आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त का सदस्य है और 14वें वर्ग का सदस्य है। कार्बन आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त का और 14वें वर्ग का सदस्य है। अब आप सभी जानते हैं कि आवर्त सारणी में आडी लाइनों को या इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, और वर्टिकल या फिर खड़ी लाइनों को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। आड़ी लाइनों को या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस को आवर्त बोलते हैं, खड़ी या वर्टिकल लाइंस को वर्ग बोलते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक, आवर्त सारणी में कार्बन कौन से नंबर पर मिलता है, परमाणु क्रमांक होता है इसका 6 और परमाणु भार मोस्ट कॉमन 12 होता है, लेकिन इसके और भी समस्थानिक होते हैं जिनका 13 और 14 भी होता है। ठीक है, तो ये थी कार्बन के बारे में कुछ जनरल से इंफॉर्मेशन। अब कार्बन के 3 मोस्ट कॉमन समस्थानिक है। ये कार्बन के 3 मोस्ट कॉमन समस्थानिक है जिनमें परमाणु क्रमांक, समस्थानिक जिनमें परमाणु क्रमांक समान रहता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ये कार्बन के 3 समस्थानिक है। अब कार्बन के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं, 2 महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। कार्बन के 2 महत्वपूर्ण गुण, ये 2 कार्बन के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। एक तो होता है श्रृंखलन और एक तो होता है चतुर्संयोजकता। इसे अपने इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैटेनेशन, और इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। तो पहली बात कर लेते हैं हम श्रृंखलन या कैटेनेशन की।
सुनिए मेरी बात। कार्बन कार्बन बंध की आबंध ऊर्जा बहुत अधिक होती है, अर्थात कार्बन कार्बन आबंध औरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो कार्बन क्या होता है, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। सुनिएगा दोबारा से, कार्बन कार्बन आबंध की बंध ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिससे कार्बन लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, बंध मजबूत होते हैं। तो इस गुण को बोलते हैं श्रृंखला। लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है क्योंकि कार्बन कार्बन आबंध मजबूत होता है, आबंध ऊर्जा अधिक होती है। इसी गुण को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन या कैटेनेशन। ठीक है। एक अगली बात आती है चतुर्संयोजकता की। चतुर्संयोजकता या टेट्रावैलेंसी, सिंपल सी बात है। कार्बन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना होगा। इसके लिए तो देखिए, ये होता है कार्बन का पहला कोष और ये होता है दूसरा कोष। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, दूसरे में 8 होने चाहिए। ठीक है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, दूसरे में 8 होने चाहिए। यहाँ कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, मतलब 4 बंध बनाएगा। ठीक है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 पूरे, दूसरे में 8 होने चाहिए, यहाँ उपस्थित है 4 और चाहिए, तो मतलब 4 बंध और बनाएगा। यहाँ देख लीजिए, इसे सामने वाली गैस, कार्बन को अपने सामने वाली अक्रिय गैस के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, सामने कौन होती है इसके, नियोन। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कितने और बंध बनाएगा, 4 और बंध बनाएगा। देख लीजिए, ऐसे 4 सहसंयोजक आबंध बनाता है। अब देखिए, 2 साइंटिस्ट थे, ली बेल और वॉन हॉफ। तो साइंटिस्ट थे ली बेल और वॉन हॉफ। उन्होंने कहा कि जब कार्बन की संकरण अवस्था sp3 होती है तो कार्बन के चारों की चारों वैलेंसी, चारों की चारों संयोजकता चतुष्फलक की स्थिति में होती है। ये 2 साइंटिस्ट थे, ली बेल और वॉन हॉफ। इन्होंने बताया कि कार्बन की चारों संयोजकता चतुष्फलक की स्थिति में होती है। ठीक है, अब देखिए कार्बन कैसे इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक आबंध बनाता है, अपनी 4 इलेक्ट्रॉन की कमी पूर्ति करता है। ये कार्बन, इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से दिखाए और हाइड्रोजन के क्रॉस से। हाइड्रोजन को अपने सामने वाली अक्रिय गैस, हीलियम के समान अक्रिय गैस, वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ साझा करके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हीलियम के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो गया इसे। ठीक है, कार्बन को अपने सामने वाली अक्रिय गैस नियोन के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है, अपने दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये क्या करेगा, इनके सब के 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस प्रकार कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझा के द्वारा सहसंयोजक आबंध का निर्माण करता है। अब सुनिए बात मेरी, ऐसा नहीं होता कि कार्बन ओनली एकल आबंध बनाए। कार्बन एकल आबंध के साथ द्विआबंध भी बनाता है, त्रिआबंध भी बनाता है। जितने भी कार्बन के अंदर एकल आबंध होते हैं उनको बोलते हैं सिग्मा बंध। कार्बन के अंदर जितने भी एकल आबंध होते हैं उनको बोलते हैं सिग्मा बंध। डबल में एक सिग्मा और दूसरा क्या होता है,
पाई, इसमें 2 पाई 1 सिग्मा, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो आप इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए कार्बन में संकरण पर चर्चा करते हैं थोड़ी। कार्बन में संकरण, तो देखिए केस फर्स्ट, जब कार्बन कार्बन एक कलाबंद होता है, सिंगल बॉन्ड, तो इसमें दोनों कार्बन का संकरण होता है sp3 sp3। अब लीबेल और वॉन्टऑफ ने क्या बताया था, कार्बन कार्बन सिंगल आबंध होता है तो कार्बन में संकरण sp3 और इसकी ज्यामिति कैसी होगी, देखिए संकरण का प्रकार sp3 और इसकी ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी कुछ ऐसी, और बंद कोण का मान कितना होगा, एक 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ये थीटा का मान 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। अब इसमें देखिए sp3 में क्या होता है, जब संकरण का प्रकार sp3 है, इस पूरे को 100% मान ले, 100 में से देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 25% में 4 ऑर्बिटल है ना इधर, तो 25% के 4 पार्ट बन जाएंगे। उनमें s ऑर्बिटल का कितना हिस्सा है, s कक्ष का कितना हिस्सा है, 25%, एक है ना s, 4 में से 1 मतलब 25%, तो s प्रतिशत लक्षण कितने हो गए, 25% और p प्रतिशत लक्षण 75%। ठीक है। आइए केस सेकंड की बात करते हैं। कार्बन कार्बन द्विआबंध, इसमें संकरण का प्रकार रहेगा sp2। sp2 संकरण का प्रकार sp2। ठीक है। ज्यामिति त्रिकोणीय समतली, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसी। ओके। ज्यामिति त्रिकोणीय समतली, बंद कोण का मान 120 डिग्री।
अब देखिए जब संकरण का प्रकार sp2 होता है तो इसमें s प्रतिशत लक्षण कितने, 100 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए तो ये हो गए 33.3% s प्रतिशत लक्षण, और p प्रतिशत कितने हो गए 66.6%। अगला केस थर्ड, कार्बन कार्बन त्रिआबंध, संकरण का प्रकार sp, संकरण का प्रकार sp, ज्यामिति रेखीय या लीनियर, ज्यामिति कैसी होगी, रेखीय या लीनियर। बंद कोण का मान थीटा बराबर 180 डिग्री, यह आ गया बंद कोण। बंद कोण का मान कितना आ गया 180 डिग्री। तो ये कुछ जनरल बातें थी इसके बारे में। अब देखिए जब संकरण का प्रकार sp है तो 100% को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। s प्रतिशत लक्षण कितने हो गए, s प्रतिशत लक्षण 50% और p प्रतिशत लक्षण कितने हो गए 50%। ओके, नोट करें इसे। तो अब एक बड़ी महत्वपूर्ण टेबल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस में मदद करेगी, काफ़ी कंसेप्ट्स को क्लियर करेगी। तो एक टेबल बनानी है हमने, इधर लिखना है बंद या फिर बॉन्ड। यहां लिखेंगे बंद लंबाई, बॉन्ड लेंथ, यहां लिखेंगे बंद ऊर्जा। बॉन्ड एनर्जी। तो देखिए जब कार्बन कार्बन एक कला बंद होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तब बंद लंबाई होती है 154 पिकोमीटर या फिर 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और बंद ऊर्जा होती है 83 किलो कैलोरी। जब कार्बन कार्बन सिंगल बंद होता है तो बंद लंबाई इतनी और बंद ऊर्जा इतनी। कार्बन कार्बन डबल आबंद होता है तो बंद लंबाई होती है 134 पिकोमीटर, और इसको एंगस्ट्रॉम में लिखे तो 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और बंद ऊर्जा होती है 145 किलो कैलोरी। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल आबंद होता है, जब कार्बन कार्बन त्रिआबंद होता है तो ये होता है 120 पिकोमीटर या 1.20 एंगस्ट्रॉम। और बंद ऊर्जा होती है 192
किलो कैलोरी। तो देखिए इन तीनों का कंपैरिजन कीजिए। जब कार्बन कार्बन सिंगल बंद था तो बंद लंबाई इतनी थी, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बंद है तो बंद लंबाई इतनी हो रही है, लगातार घट रही है। अर्थात जैसे जैसे बंदों की संख्या बढ़ती जाती है, सिंगल डबल ट्रिपल, तो बंद लंबाई घटती जाती है, दोनों पास पास आते जाते हैं। परमाणु जो भी बंद बना रहे हैं वो पास पास आते जाते हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए बंद ऊर्जा में देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल आबंध था तो बंद ऊर्जा इतनी थी, और कार्बन कार्बन ट्रिपल आबंध है तो बंद ऊर्जा इतनी है। अर्थात ट्रिपल आबंध क्या होते हैं, त्रि आबंध क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। त्रि आबंध मजबूत होते हैं, एकल आबंध त्रि आबंध की अपेक्षा कमजोर होते हैं। बंद ऊर्जा का अर्थ होता है वो ऊर्जा जो बंद तोड़ने के लिए दी जाती है, ठीक है। उस बंद तोड़ने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा चाहिए वो उसको बोलते हैं बंद ऊर्जा। तो सिंगल आबंध क्या होते हैं, त्रि आबंध की अपेक्षा कमजोर होते हैं, और द्वि आबंध भी त्रि आबंध की अपेक्षा कमजोर होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, त्रि आबंध होते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, इसे नोट कीजिएगा, लगातार साथ बने रहिएगा। CBSE, RBSE, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारी क्लासें आपको लगातार यहाँ इस चैनल पर मिलेगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने टॉपिक्स जो भी आप आगे टॉपिक करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। धन्यवाद।